पैसिव के अगले चरण में जो वह हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं उसकी रणनीति का एक हिस्सा है। कि क्या हुआ है जो कारण बना पहले चरण में ऑन पैसिव में क्या हुआ। अब यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि सबूत और बाकी सब चीजों के साथ बताया जाए। क्योंकि मुझे सच में नहीं लगता, कुछ लोगों के लिए, समर्पित लोगों के लिए नहीं जो समझते हैं और जिन्होंने ऑन पैसिव यात्रा में भाग लिया है, बल्कि मुख्य रूप से उन लोगों के लिए जो पूरी तरह से सुनिश्चित नहीं है और नए लोगों के लिए जो ऑन पैसिव में आने वाले हैं, रखने के लिए सबूत और जो कुछ हुआ है उसके पीछे की ईमानदारी, ताकि वे सच में इसके नीचे एक रेखा खींच सकें और कह सकें, सुनो यह हमारे साथ हुआ, यहां सबूत है, क्या हुआ, मैं भी एक शिकार था जैसे बाकी सभी। इन लोगों ने जो कुछ भी किया, बला बला बला, जो हमने अब किया है वह यह है और वह है और हम आगे बढ़ रहे हैं जो हम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि यह ऑन पैसिव के अगले चरण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। मुझे लगता है कि यह महत्वपूर्ण है कि हम इसके नीचे एक रेखा खींच सकें और कहें, हाँ यह सब समझ में आता है। हम इसे पिछले साल में ऑन पैसिव में जहां हम थे उसके समय के साथ जोड़ सकते हैं और यह सब और भी ज्यादा समझ में आएगा। उन्होंने कहा कि यह ज्यादा देर तक एक रहस्य नहीं रहने वाला है। यही वजह है कि मुझे यह आंतरिक भावना जो नहीं हो रही है कि हम अब जल्द ही अगले चरण में जाने वाले हैं। अब चाहे वह अधिकार शामिल हो, हम एक बार फिर अपने दरवाजे खोल रहे हैं, या ये हमें यह बताने का एक समय सीमा है कि यह कैसे विकसित होगा। मैं पूरी तरह से सुनिश्चित नहीं हूं, लेकिन निश्चित रूप से मुझे विश्वास है कि बहुत जल्द कुछ हलचल होने वाली है। अगर आप इसे थोड़ा सा विश्लेषण करें तो यह समझ में आता है, आप इसके बारे में सोचते हैं। उसे शुक्रवार को देखा, वह कह रहा था, ओह ये किस तरह हो रहा है और हम कैसे आगे बढ़ रहे हैं। उसने यह उल्लेख किया कि उसके चारों ओर एक नई टीम है जो उसी दृष्टिकोण को साझा करती है इन जो उसके पास है, जबकि पहले अन्य लोग ऐसे दिशाओं में जा रहे थे जो वह जो करने की कोशिश कर रहा था उसके साथ मेल नहीं खाती थी। अब वह बहुत अधिक आत्मविश्वासी महसूस कर रहा है और बाकी सब। उन्होंने एक बार फिर दोहराया कि हम ऑन पैसिव यात्रा में 2024 को एक वास्तव में अच्छे वर्ष के रूप में देखेंगे। अब हम में से कई लोग यहां शायद सोचेंगे कि 2024 वास्तव में चौंकाने वाला था, है ना। यह ऐसा था जैसे सब कुछ बिखर गया। फिर से अगर आप इसका विश्लेषण करें, पीछे मुड़कर देखें, तो जब यह हुआ तब यह शायद एक बड़ी आशीर्वाद के रूप में सामने आया, क्योंकि अगर हम आगे बढ़ते रहते, आगे चलकर यह सचमुच कंपनी को पंगु बना सकता था। और 2024 में यह होना जब चीजें बहुत नई और बहुत छोटी थी, मुझे लगता है तो हम ईज कर सकते हैं बदलाव, पुनर्गठन, पुराने को हटाना, नए को लाना और बाकी सब, और सचमुच अपनी गलतियों से सीखें। उन्होंने शुक्रवार को इस बारे में भी बताया कि अब वह कितने अधिक जानकार हैं, कितने अधिक संगत में जो कुछ चल रहा है उसके साथ। उन्होंने ऑन पैसिव फाउंडरशिप के समुदाय का भी उल्लेख किया, जैसे कि हम सभी हैं। वास्तव में हम जो कुछ हो रहा है उसके बारे में काफी अपडेटेड है। उन्होंने कहा कि लोग अब बेवकूफ नहीं हैं, वे समझते हैं चीजें, अब पहले से कहीं बेहतर समझते हैं। और मेरे विचार में यह सब संस्थापकत्व समर्पण का एक बड़ा संकेत है। हमारे सीईओ और अशमो फराह का विश्वास, निश्चित रूप से मेरा ख्याल है, बस संक्षेप में कहूं, और मैं इसे यहां एंड्रॉयड को वापस सौंपने जा रहा हूं, कि मुझे लगा कि उसे देखने का समय बिल्कुल सही था। आप जानते हैं, लोग थोड़े चिंतित, बेचैन होने लगे थे और बाकी सब। उन्हें स्पष्ट रूप से यह समझ में आया। उन्हें लगा कि उनके लिए आकर यह कहना का समय है, मैं यहां हूं, पर्दे के पीछे काम कर रहा हूं, मैं कहीं नहीं गया हूं। हम अब लगभग वहां पहुंच गए हैं। थोड़ा और समय लगेगा और आप बहुत बहुत खुश होंगे कि आपने यहां बने रहने का फैसला किया, बिना कहीं और गए, बिना कुछ और किए और बाकी सब। मैं आपको साबित करने जा रहा हूं कि जो मैंने कहा है वह होने वाला है। और उन सभी कारकों के साथ जिनका उन्होंने शुक्रवार को उल्लेख किया, मुझे सच में लगता है कि हम उस चरण की ओर बढ़ रहे हैं अब, जहां पे कि हम बैठक करने जा रहे हैं, वहां हम व्याख्या करेंगे और हम यह जानने वाले हैं कि हम अगले चरण में जाने के लिए किस समय सीमा में है। हमारा ओईएस सिस्टम पैसिव पर बहुत समान होने वाला है। यह एक ही साइन ऑन है, आप जो चाहें उसे चुन सकते हैं और आपके पास सब कुछ एक ही क्षेत्र में है। इसे सफल बनाने के लिए कभी कभी आपको थोड़ा और इंतजार करना पड़ता है ना, सही चीजों के लिए, सही तकनीक को सही जगह पर लगाने के लिए। मैं निश्चित रूप से ऐसा मानता हूं, क्योंकि वह अपने समय से बहुत आगे था, क्योंकि वह तकनीक की उन सीमाओं को आगे बढ़ा रहा था। कई अनुप्रयोगों में जो समय हमने बिताया है वह शायद एक बड़ा सकारात्मक होगा, क्योंकि अगर आप अवतार सिद्धांत पर वापस जाए, तकनीक अब हर कोई इसे कर रहा है और अब हर किसी के पास यह है। लेकिन उस समय जेम्स कैमरून ही एकमात्र व्यक्ति थे जिन्होंने इसे सफल बनाया, क्योंकि उन्होंने सब कुछ एक साथ रखा। उन्होंने फिल्म, कैमरे और सब कुछ, ताकि वह जो करना चाहता था उसे कर सके।
मैं भी दृढ़ता से मानता हूं कि पैसिव उन समान प्रकार के क्षेत्रों में होगा। हमारे पास और लोग होंगे जो आगे चलकर हमारी नकल करने और हमें कॉपी करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वे ऑन पैसिव को एक वैश्विक सफलता के रूप में देखेंगे कि वे सभी थोड़ा सा पाना चाहेंगे। उसके एक को काटो। अब यहां एक लेकिन है, ये थोड़ा आईफोन की तरह है ना। एक आईफोन को माना जाता है सर्वश्रेष्ठ फोन का पीस डे रेजिस्टेंस, चाहे आप इसे माने या नहीं, क्योंकि स्पष्ट रूप से क्या आप जानते हैं इसके पीछे क्या आया? एंड्रॉयड। ठीक है, एंड्रॉयड एप्पल के पीछे क्यों आया? क्योंकि उन्हें इसमें एक अवसर दिखाई दिया। लोगों को इस शैली की मोबाइल फोन का उपयोग करने के इस तरीके की आवश्यकता थी, तो उन्हें जल्दी से कुछ पर कूदना पड़ा ताकि वे उस जगह तक पहुंच सकें जहां एप्पल अपने मोबाइल उपकरणों के साथ जा रहे थे। और आप इसे कई अन्य व्यवसायों से भी जोड़ सकते हैं जहां लोग उन लोगों के साथ पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, पॉबिली जो उद्योग में है। मुझे लगता है कि क्योंकि हमारे पास एक सीईओ है जो आगे की सोच रखता है, और उन्होंने शुक्रवार को आगे की सोच के बारे में भी उल्लेख किया जब उन्होंने कहा कि वे पृष्ठभूमि में लड़ाई लड़ रहे हैं। उसने कहा, लेकिन हम उन चीजों पर ध्यान केंद्रित नहीं करना चाहते, हम आगे की ओर देखना चाहते हैं। हम जो करने की कोशिश कर रहे हैं और वह हमेशा एक जैसा होता है, जो होता है। आप जानते हैं, आप जो हो चुका है उसे नहीं बदल सकते, लेकिन एक चीज जो आप कर सकते हैं वह है जो हो रहा है उसे बदलना। और यही वह जगह है जहां वह हमेशा ध्यान केंद्रित करते हैं कि क्या होने वाला है, न कि क्या हुआ है और क्या होने वाला है। और मुझे लगता है कि उनकी आगे की सोच के साथ जो वह बनाने की कोशिश कर रहे हैं, हम वास्तव में अपने जीवन के सबसे अच्छे आकार में हैं। लेकिन आप चाहते हैं कि हमारी प्रतिस्पर्धा जो भी हो, तो इसके लिए 6 साल और 6 महीने का समय मिला है। क्या कर रहे हैं? इनमें से कुछ लोग हमारे व्यवसाय में वास्तव में संस्थापक हो सकते हैं क्योंकि वे जानना चाहते हैं कि क्या हो रहा है और बाकी सब कुछ। तो आपको पूछना होगा, उन्होंने वह क्यों नहीं किया जो हम करने जा रहे हैं? उन्हें पहले ही एक बड़ा हिस्सा मिल चुका है। उन्होंने ओएस देखा है, ठीक है, वे शायद इसके अंदर हैं क्योंकि वे शायद संस्थापक हैं। उन्होंने देखा है कि ओ कनेक्ट कैसा दिखता है, उन्होंने देखा है कि ओ ट्रिम कैसा दिखता है, उन्होंने देखा है कि हम पहले ही क्या कर सकते हैं। तो उन्होंने खुद बाहर जाकर यह क्यों नहीं किया? तर्कसंगत उत्तर, यह एक बहुत आसान उत्तर है, ये क्योंकि जब इसे बनाने की लागत के तत्व की बात आती है, जब हम इसे जिस कीमत पर बेच रहे थे उसकी लागत के तत्व की बात आती है, और जब वे इसके लिए जो कुछ भी है उसकी लागत के तत्व की बात करते हैं, यह उनके लिए व्यावसायिक दृष्टिकोण से समझ में नहीं आता। इसमें पर्याप्त नहीं है। उनके लिए मैन पावर, समय, विकास, लॉन्चिंग और बाकी सब कुछ को सही ठहराना मुश्किल है ताकि वे ऐसा प्लेटफॉर्म बना सकें जैसा हम कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें शेयर धारकों को भुगतान करना होता है, उन्हें निदेशकों को भुगतान करना होता है, और उन्हें अपने व्यवसाय के लिए निश्चित मात्रा में लाभ कमाना होता है, क्योंकि यही अपेक्षित है। यहां ऑन पैसिव में इस बारे में क्या है ना? हमारे पास शेयर धारक नहीं है, हमारे पास एक व्यक्ति और उसका परिवार है जो हम सभी के लाभ के लिए इसका समर्थन कर रहा है। यही वह जगह है जहां हम अंतर बनाने जा रहे हैं। और अगर आप इसे वास्तव में तार्किक रूप से सोचें, डेटा शायद अब यह दुनिया भर में सबसे बड़ा वस्तु है। आप अपने चैट जीटीपी रख सकते हैं, आप रख सकते हैं, आपको जो भी प्लेटफॉर्म पसंद है आप वो रख सकते हैं, आपको जो भी प्रोग्राम पसंद है आप वो रख सकते हैं, और बाकी सब कुछ शानदार। तुम आगे बढ़ो बेटे, यह एक शानदार विचार है। लेकिन इंटरनेट क्षेत्र में अब सबसे महत्वपूर्ण वस्तु वह जो कोई भी चाहता है वह है डेटा। बारिश के संदर्भ और आंकड़ों में आपका नाम, आपका पता, आपका ईमेल और आपका फोन नंबर। ठीक है, यही वह चीज है जिसके लिए कंपनियां एक दूसरे पकड़ी पर गिरती हैं। क्यों है? क्योंकि यह उनका बाजार है, यह उनकी मार्केटिंग का तरीका है। ये वे कैसे प्रबंधित करते हैं? आप अपने फोन पर जाते हैं, ठीक है, आपको संदेश मिलते हैं, आपको हर समय चीजें मिलती हैं, सही। ये किसी का आपके डेटा को रखने का मामला है, चाहे वह एक आईपी पता हो, चाहे वह एक ईमेल हो, चाहे वह आपका नाम हो, चाहे वह एक फोन नंबर हो। यही है जो लोग सभी के पीछे हैं। हमारे पास अब एक ऐसा सिस्टम है जहां हम नियंत्रण रखते हैं, हमारा वो अपना डेटा हम किसी और को बेचना नहीं चाहते। हम उस रास्ते पे नहीं जा रहे हैं, हमारा डेटा किसी और चीज के लिए उपयोग कर रहे हैं, लेकिन वह डेटा सोने के समान है। और इसका मतलब है कि हम अब अपने खुद के उत्पादों, अपनी खुद की सेवाओं का विपणन कर रहे हैं, शायद 1,50,000 2 लाख लोगों के लिए शुरुआत में। जब हम अपने दरवाजे खोलते हैं तो यह कितनी ऊंचाई तक जाएगा? 5 मिलियन, 10 मिलियन, जो भी हो। अन्य कंपनियां उस बाजार हिस्से को तुरंत पाने के लिए एक दूसरे पर गिर जाएंगी और हमें इसके लिए भुगतान नहीं करना पड़ता। यह सब इन हाउस है। एक्सपीडिया पर जाएं और डेटा खरीदें ताकि हम लोगों को विपणन कर सकें, या माइक्रोसॉफ्ट के पास ताकि हम डेटा खरीद सकें और लोगों को विपणन कर सकें। हमारे पास होगा
ये कंपनियां हमारे साथ जुड़ना चाहती हैं क्योंकि हमारे पास अपने उद्योग में डेटा है, ताकि वे अपने उत्पादों और सेवाओं को हमारे मार्केट प्लेस में आयात कर सकें और हमारे ग्राहक आधार को बेच सकें। यह एक व्यवसाय बनाने का उल्टा दृष्टिकोण है। कहावत क्या है? इसे बनाओ और वे आएंगे। यही है जो अशमुफारा यहां कर रहे हैं। वह अपने संस्थापकों, उपयोगकर्ताओं और सहयोगियों के लाभ के लिए कुछ बना रहा है और बाकी सब कुछ अपने आप सही जगह पर आ जाएगा। उन्होंने इसे एक ऐसा व्यवसाय बना दिया है जहां हम सभी समृद्ध हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, हमारे व्यवसाय का डेटा हिस्सा सोने का नगेट होगा। लोग हमारे पास आएंगे बहुतायत के कारण, क्योंकि हमारे उद्योग में हमारे पास लोगों की संख्या बहुत अधिक है, इवन पैसिव के पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर, और वे उसके को काटना चाहेंगे।